एक बार एक महावत एक हाथी के बच्चे को कहीं से लेकर आता है और वो उसे पालता है और अपने घर में रखता है। और उसे बांधने के लिए वो एक ज़मीन में खूंटी गाड़ देता है और रस्सी से उसे बांध देता है। और अक्सर करके वो उसे खोलता है और अपने साथ उसे टहलाता है और फिर समय आने पर दोबारा उसे उस खूंटी से बांध देता है। और जब वो हाथी का बच्चा खूंटी से बंधा होता है, ज़मीन में गाड़े हुए उस डंडे से बंधा होता है, तो कई बार वो हाथी का बच्चा कोशिश करता है कि उसे उखाड़ दे, उसे तोड़ दे, उस रस्सी के बंधन को हटा दे। पर कई कोशिशों के बावजूद वो उसे नहीं तोड़ पाता, वो उसे नहीं खोल पाता, वो उस बंधन से आज़ाद नहीं हो पाता। वो ऐसी कोशिश कई बार करता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने, 2 महीने, और इस तरह से 1-2 साल उसके इसी कोशिश में बीत जाते हैं। अंत में वो हाथी का बच्चा समझ जाता है कि मैं इसे कभी नहीं उखाड़ सकता। अब ये उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, पर इसे मैं नहीं उखाड़ सकता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अब हाथी का बच्चा बढ़ते बढ़ते एक विशालकाय, एक जवान हाथी के रूप में आ जाता है। उसका हज़ारों टन उसका वज़न होता है और अब उसका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। अब अगर हाथी चाहे तो उसे आसानी से उखाड़ सकता है। लेकिन अब भी वो महावत उस हाथी को उसी खूंटे में बांधता है और हाथी अगर कोशिश करे तो उसे आसानी से उखाड़ सकता है। लेकिन अब हाथी कोशिश करना छोड़ देता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने इस पर कई बार कोशिश की, लेकिन मैं हर बार असफल हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन में कई ऐसे हालात आ जाते हैं कि जब हम कोशिश करते करते थक जाते हैं। देखिए, एक पेड़ की लकड़ी को काटने के लिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कुल्हाड़ी मारी, एक ही बार में पेड़ का तना अलग हो जाएगा। आपको कई बार करने पड़ेंगे, आपको कई कोशिशें करनी पड़ेंगी, तभी जाकर पेड़ का तना कट पाएगा। आपको कोई दीवार तोड़ने के लिए या किसी पत्थर को तोड़ने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार हथौड़ा मारा और तुरंत वो चकनाचूर हो जाएगा। हो सकता है आपको कई बार कोशिश करने पड़े। तो वैसे ही परमेश्वर के लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि परमेश्वर के लोग लगातार कोशिश करते रहें। अगर वो हार मान कर बैठ गए तो उनकी वो कोशिश, जो उन्होंने पहले कोशिशें की हैं, वो सारी नाकाम हो जाएगी। यरीहो की दीवार के बारे में हम जानते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि तुम कोई हथियार या कोई औजार लेकर तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो खाली हाथ वहाँ पहुँच जाओ और उस दीवार को घेर लो और चारों तरफ उसके एक बाड़ा बांध लो और एक दूसरे के हाथ पकड़ लो और लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहो। और इस्राएली ऐसा ही करते रहे। हालांकि 6 दिन तक वो लगातार कोशिश करते रहे। उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इससे कोई लाभ तो होने वाला नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सुबह से शाम हो जाती है, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, लेकिन कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है। अब कोशिश करते करते थक गए हैं, अब इससे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। अब क्या करें, इसमें क्यों हम दिमाग मारें, क्यों हम परमेश्वर की सुने। लगातार कोशिश करने के बाद वो थक गए। वैसे ही कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम कोशिश करते करते थक जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि 7वीं बार 7वें दिन, तो परमेश्वर आशीष देना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 7वें दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, 7वें वर्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा। परमेश्वर कई बार 7वें वर्ष में छुटकारा देते हैं, कई बार 7वीं बार में आपको आशीष देते हैं। जो कोड़ी था, नामान कोड़ी, उसको 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा। पहली डुबकी में वो चंगा नहीं हुआ, दूसरी डुबकी में भी वो चंगा नहीं हुआ, तीसरी कोशिश की, चौथी कोशिश की, फिर 5वीं कोशिश, फिर 6वीं भी की। उसने कहा है कुछ नहीं हो रहा, ये क्या तुमने मुझे किस झंझट में बांध दिया है, क्यों मेरा सिर दर्द कर दिया। मैं एक बड़ा सेनापति हूँ, मैं भी कहाँ अपनी नासमझी के काम करने जा रहा हूँ। क्यों मैंने एक छोटी सी बच्ची के तो मैं आकर ऐसा सब करने लगा। क्यों मैं उसे एक ऐसे आदमी को जिसको लोग भविष्यवक्ता कहते हैं, उसकी बातों में आ गया। पता नहीं वो भविष्यवक्ता है भी कि नहीं है, तो क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ। ये जब उसने 6ठी बार किया, तब तक तो ये सब उसके दिमाग में चलता रहा। लेकिन लिखा है कि जैसे ही उसने 7वीं बार किया, तो 7वीं बार में जब वो बाहर निकला तो उसका जो कोढ़ था पूरी तरह से ठीक हो गया। पूरी तरह से उसका जो
कोढ़ था वो गायब हो गया। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका। अब वो पूरी तरह से उसका जो शरीर था वो एक नए बच्चे की तरह हो गया। तो वैसे ही परमेश्वर आपको कोशिश करने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं एक बार और कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो 7वां समय, वो 7वां साल, वो 7वां दिन, वो 7वीं बार आने वाला है, आ गया है। बल्कि बस आपको एक कोशिश और करनी है। अब आपको परमेश्वर उस दलदल में से निकाल लेंगे। अब आपको उस कोढ़ से आज़ाद देंगे परमेश्वर। अब आपको उस खूंटे जिससे आप बंधे हो उससे आज़ाद कर देंगे। अब एक कोशिश करनी है आपको। अब आपको एक बार और कोशिश करनी है। परमेश्वर आपको वहीं आपको बंधे हुए देखना नहीं चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ऐसे बंधनों में बंधे रहें। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपने उस कोढ़ और खुजली को लेकर घूमते रहें। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप हमेशा ऐसे विचारों में घूमते रहें कि क्या होगा, क्या होगा, क्यों नहीं हो रहा। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके लिए रास्ता बना चुके हैं। बस कोशिश आपको करनी है। परमेश्वर ने तो कर दिया, बस आपको एक बार और कोशिश करनी है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देना चाहते हैं, आपको बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा, बहुत उन्नति दे और आपको बहुत आशीष मिले। धन्यवाद।